नमस्कार। संस्कृत विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अयादि स्वर संधि से हम लोगों को चर्चा करनी है। इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि पर चर्चा की हुई है, जिसके अंतर्गत हम लोग दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि इत्यादि पढ़ चुके हैं सूत्रों के अनुसार। और इसी तरह से अयादि स्वर संधि को भी, जिसे आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर संस्कृत में थोड़े एक अलग विधा से पढ़ना है। और वह विधा क्यों आ जाती है अलग? क्योंकि वहाँ पर संधि सूत्र नहीं होता है और यहाँ पर संधि सूत्र का समावेश होता है। तो आइए अयादि स्वर संधि का सबसे पहले संधि सूत्र क्या होता है ये जानने का प्रयास करें। उससे ही व्याख्या हो जाएगी कि इसके क्या नियम हैं और आराम से हम उसके उदाहरण को हल कर लेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है एचो यवा यावह। बहुत आराम से पढ़िए इसको, एचो अयवा यावह या एचो यवा यावह, है ना। बहुत आसानी से इसका आप उच्चारण कर सकते हैं 2-4 बार, एक बार सही से गलत उच्चारण ना करें। अब एचो यवा यावह संधि है का सूत्र है। किस संधि का सूत्र है? अयादि से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप में ही ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अयादि संधि का संधि सूत्र बताइए। क्लियर है? तो एचो यवा यावह जो है, यह संधि आपको जैसे ही क्लियर हो जाएगी, अब हम इसको विच्छेदित करना शुरू कर रहे हैं। कहाँ से तोड़ें? यहीं से इसको तोड़ दीजिए। और जब तोड़ेंगे तो फिर से वही पुराना आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा प्रत्याहार का। प्रत्याहार आपने पढ़ा होगा, तो उस आधार पर यहाँ से एक प्रत्याहार निकल करके आ रहा है। कौन सा प्रत्याहार आ रहा है? ये एच प्रत्याहार आ रहा है। अब एच प्रत्याहार कहते किसको है, पहले इस पर चर्चा कर ले। तो आप कहेंगे ए ओम ए औच, तो उस आधार पर ये ए ओ ए ओ 4 अक्षरों का यहाँ समावेश है इस एच के अंतर्गत। और यहाँ से ये प्लुत क्या होता है, अ का रूपांतरण ले लेगा और ये य यहाँ पर उतार लीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम अब य के नीचे हलंत लगाने जा रहे हैं। ज्यों ही हलंत लगाएंगे, यहाँ से अ खाली होगा, किसके साथ चला जाएगा? व के साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ मैं हलंत लगाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ हलंत लगाऊंगा, इसके ये आ की मात्रा खाली हो जाएगी और ये किसके साथ चला जाएगा? य के साथ चला जाएगा। तो आ की मात्रा और य मिलके क्या बना लिया? आय बना लिया। फिर मैं हलंत लगाने जा रहा हूँ। हलंत जैसे ही लगाऊंगा, फिर से इसके आ की मात्रा खाली हो जाएगी और ये चला जाएगा व के साथ। तो एक आखिरी टुकड़ा आव बचा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस सूत्र को इस तरह से तोड़ दिया है कि हमें लगता है आप कुछ समझने ही नहीं है इसमें। आप इस चीज़ को तोड़ना सीख लें, नियम खुद ब खुद निकल के आपके सामने आ जाएगा। एच अय अव आय आव, अब यही एक प्रत्याहार है इसमें, बाकी ये प्रत्याहार थोड़ी। ये प्रत्याहार है जिसको हमने देख लिया कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो ए ओ ए औ, ये चारों के चारों एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अय अव आय आव ये क्या है? तो सिंपल सी बात है, आपको यह नियम समझ लेना है कि अगर एच प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात, एच प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात यानी ए ओ ए औ के पश्चात अगर क्या आ जाता है? भिन्न स्वर आ जाता है। क्या आ जाता है? भिन्न स्वर आ जाता है। क्लियर हो गया? भिन्न स्वर मतलब क्या हुआ? इसके अतिरिक्त कोई और स्वर अगर आ जाता है तो उस स्थिति में एकदम सीधा सीधा आपको चलते जाना। सीधा सीधा इन द सेंस आप कह सकते हैं कि ये जो ए है, अगर भिन्न स्वर इसके बगल में आ जाता है तो ए का परिवर्तन अय में हो जाता है, ओ का परिवर्तन अव में हो जाता है, ए का परिवर्तन आय में हो जाता है और औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। देखिए कितना आसान है। और सूत्र से मैं किस प्रकार मैथमेटिकल, आपको मैथ लग रहा होगा, जैसे लग रहा है हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, वाकई आप मैथ ही पढ़ रहे हैं। अगर ए ओ ए और औ इन चारों के पश्चात अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो उस स्थिति में ए ओ औ ए आय आओ आव में बदल जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी तक हम लोग जब संधि पढ़ रहे थे तो ये मान लीजिए यण संधि पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ई और अ मिलकर य बन जाता है। तो ई अ मिलकर य बन जाता है, यानी ई और अ दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मगर यहाँ की बात अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि ए और भिन्न स्वर मिलता है तो अय बन जाता है, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है कि ए
भिन्न स्वर की उपस्थिति में अपने आप को अय में बदल लेता है। इसका मतलब ये जो भिन्न स्वर यहाँ पे लिखा गया है ये जुड़ने के पश्चात भी यूं का यूं बना रहेगा, बस ए जो है अपने आप को अय में बदल जाएगा। हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो रही हो ये बात, तो एग्जाम्पल से जब आप समझेंगे तो हमें लगता है आसानी से क्लियर हो जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाह रहा हूँ, शे अनम। आइए मैं वहाँ से, और पहले मैकेनिज़्म आपको पढ़ाया जा चुका है तो हमें लगता है आप आराम से समझ रहे होंगे कि ये शे के नीचे आप हलंत लगा करके ए को बाहर कर सकते हैं, अ को यहाँ से बाहर कर सकते हैं और ये नम हो गया। अब ध्यान दीजिए ये जो बीच का पोर्शन दिखाई दे रहा है वो शायद मिल गया आपको, ए के बाद कोई भिन्न स्वर दिख गया आपको यहाँ पे। तो ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो मैंने क्या बताया है, ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय में हो जाएगा। तो मैंने ये नहीं कहा कि ए और अ को मिला करके अय लिखना है, नहीं, यही मैं समझा रहा हूँ। यहाँ ये ए और अ मिल करके अय नहीं बन रहा है, क्लियर। ये ए जो है भिन्न स्वर की उपस्थिति में केवल इतना ही ए जो है अपने आप को अय में बदल ले रहा है, यही समझना है आपको। केवल ये ए ही अपने आप को अय में बदल ले रहा है, बाकी सब का सब वैसे ही उतार देना है। जैसे अगर श है हलंत वाला, ये बता लीजिए, ये अ अपने अस्तित्व में रहेगा जबकि पहले नहीं रह रहा था। बाकी संधियों में हम देख रहे थे कि इन दोनों को मिला दे रहे थे तो जो बन रहा था तो इन दोनों को नहीं उतार रहे थे, केवल इनको आगे वाले को उतार ले रहे थे, पीछे वाले को उतार ले रहे थे। मगर यहाँ पर ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है कि इनकी उपस्थिति में अपने आप को अय में बदल लिया, और तो अपनी जगह वैसे का वैसे ही रहेगा और ये नम रहेगा। तोड़ के समझिए, एकदम मैथ की तरह संस्कृत आप पढ़ेंगे। अब देखिए बड़ी आसानी से आप इसको इसके साथ अगर संयोग कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा, श। इसका संयोग इसके साथ कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा, य। और ये नम चुपचाप बचा है, यहाँ उतार दीजिए। और इस आधार पर आप देख सकते हैं कि ये जो शयनम है ये आपका इसका उत्तर तैयार हो गया, शयनम। बोलिए, मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हमने इस आधे श में अ को जोड़ा, श लिखा, इसको जोड़ा, य लिखा, नम पीछे था तो यहाँ चुपचाप उतार दिया। और इस प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल आपको अयादि संधि का दे दिया, शयनम। निश्चित रूप से इसके एग्जाम्पल जब ये सूत्र ही के अनुसार आप ट्रिक बना सकते हैं कि इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे ना उसमें अय, अव, आय, आव जरूर आए होंगे। देखो शय में यहाँ पे अय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसी से देखकर आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे अयादि स्वर संधि होने की प्रबल संभावना है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ अय की फीलिंग आएगी उसके बावजूद भी वो अयादि नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, क्लियर है। तो आप वहाँ पर जो है निश्चिंत रहिए, प्रबल संभावना मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप जो है इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, अब आते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और हमें लगता है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं और लेने जा रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल लिया, भू, अति, इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस भो में अगर आप देखेंगे हलंत लगा करके मैंने ओ को बाहर कर दिया, अति का अ बाहर निकाल लिया। अब देखिए ओ के बाद क्या आया है, इसको केवल ध्यान से देखना है आपको। ओ के बाद क्या आया है, अ आया है। ओ अपने आप को अ को देखेगा, भिन्न स्वर को देखेगा तो किस में बदल जाएगा, अव में बदल जाएगा। तो मैंने ओ की जगह क्या लिख लिया, अव लिख लिया। अब देखिए केवल मैंने इसको लिखा है अब, ये अब अ जाएगा इस भ से जुड़ जाएगा, आधे भ को अ का सहारा मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, भ। ये जाएगा इससे जुड़ जाएगा, आधे व को अ का सहारा मिलेगा, क्या बन जाएगा, व। फिर ये क्या है, ति, तो ये क्या हो गया, उत्तर आ गया इसका, भवति। और ये भवति में भी आपने देखा कि अव की यहाँ फीलिंग आ रही है। और यही जो है अयादि स्वर संधि का एक दूसरा उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आइए तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल पर अगर हम आएँ तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि नए धन इकार जोड़ना है। अब देखिए यहाँ से न पर हलंत लगाएंगे तो अय क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ई ऑलरेडी अवेलेबल ही है, का को बाहर करिए,
अभी मैंने कहा है कि ई भिन्न स्वर है, तो ए अपने आप को किस में बदल लेगा, यहाँ से नकल मार लीजिए, किस में बदल लेगा, आय में बदल लेगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, आय कर देंगे। ये बस अपना अस्तित्व खोया, बाकी सब के सब ऐसे ही है। तो अब यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये इससे साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ना। ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो य है, आधे य पे इ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, ये, और ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, का। और इस तरह से आपने देखा कि उत्तर यहाँ पर तैयार हो गया, क्या, नायिका। नायिका, ठीक है। तो नायिका में भी आपको दिखा कि अयादि स्वर संधि है। एक और एग्जाम्पल आपको देखना है, वो है लास्ट, इस पर देख लिया जाए। बहुत आसान है, ये भी आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए भव धन उक, मैं डिफरेंट स्वर इसलिए ले रहा हूँ कि आपको वेराइटीज़ एग्जाम्पल जो है ज़्यादा अच्छा मिले। जैसे यहाँ अ लिया था, यहाँ इ ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या ले रहा हूँ, उ ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर हलंत मार करके औ को बाहर कर देंगे, उ हो गया, क हो गया। अब आप ध्यान दें अगर, तो औ जो है उ की उपस्थिति में, उ की उपस्थिति में यहाँ से देखिए किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। वहाँ देखिए सब कुछ यही है, यही आपका मेन बेसिक चीज़ है। इसीलिए मैंने कहा है कि संधि संस्कृत में जब आप पढ़ें तो सूत्रों पर विशेष जोर दें। तो औ जो है अपने आप को किस में बदल लेगा, आप कहेंगे आव में बदल लेगा। क्लियर है, वहाँ से देख के मैंने लिखा हूँ, मुझे खुद नहीं आता है। अच्छा, अब आ जो है इस भ से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, भा। ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, व पे किसकी मात्रा लग जाएगी, उ की। फिर ये क्या है, क, यहाँ क हो जाएगा। तो आपका यह, इसका उत्तर तैयार हो गया, क्या, भावुक। भावुक आप ऐसा शब्द है जिसको दैनिक जीवन में हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मगर इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ना भी सीख लें। मान लो तोड़ना सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो ये जोड़ने को भी दे सकता है, तोड़ने को भी तो दे सकता है ना। अगर मान लीजिए तोड़ने को दे रहा है, सपोज़ करिए कि हमसे जो है, अब विच्छेदन की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हमसे कह दिया भवन, इसको तोड़ो। अच्छा, पहले भवन में आप ये देखिए कि इन चारों में से अय, अव, आय, आव, इन चारों में से कोई इसमें कुछ दिख रहा है भवन में? तो अगर आप गौर से देखें, उच्चारण करें, तो समझ में आ रहा होगा कि ये भव में अव निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, भव, भवन में भव, अव निकल रहा है। और यही जो है, यहीं से आप समझ जाएंगे कि यहीं से टूटेगा। क्यों? इसी से पकड़ में आ रहा है। या तो अय, अव, आय, आव में से निश्चित रूप से अगर अयादि संधि का एग्जाम्पल है तो इन चारों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। क्लियर? और जहां मिला आप वहीं से समझ लेना है कि अब यहीं से ये टूटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि, मगर समस्या ये है कि भाई अव मिल तो रहा है मगर स्वतंत्र रूप से नहीं मिल रहा, मिला जुला है उसमें। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको खींच के बाहर निकालेंगे। किसको? अव को। और अव में ये हलंत आपको ध्यान देना है, अव में वह पूरा ना रहे, वह पे हलंत रहेगा। तो ऐसा अव जो है हमें खींच के इसमें से बाहर निकालना है। तो आप सोचेंगे वह तो दिख रहा है, अ नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, अ इसके आगे आना चाहिए, इस भ से छीन लीजिए। जैसे ही भ से आप अ छीनेंगे, ये भ क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा निश्चित रूप से। और अब ये अपना अ दे दिया किसको, व को उधार दे दिया। समझ रहे हैं? मगर हमको वह हलंत का चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको हलंत लगा दिया, इसका अ छीन लिया। अब ये अ कहाँ जाएगा बेचारा, अब ये न के पास चला जाएगा, बगल में इसके पास। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा समझ गए? एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि भवन में पहले मैंने क्या देखा, अव देखा। अव देखने के पश्चात हम उसको बाहर निकालने का प्रयास किए। अब अ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो भ में है, भ से अ निकाले तो भ के नीचे हलंत आ गया। वो हमको यहाँ हलंत वाला चाहिए था, इसलिए हमने हलंत लगाया। तो इसका अभी अ खाली हो गया, जो तुरंत कहाँ चला गया, इस न के साथ चला गया। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब ये जैसे ही तोड़ लिए, अब आपको यहाँ से इसी कर जाना है। ये अगर याद है, अब रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको दिख रहा है, अब ये अव किसका परिवर्तन है, तो आप कहेंगे ओ का। तो आप समझ जाएंगे कि इस अव की जगह पहले क्या रहा होगा, ओ रहा होगा, जो भिन्न स्वर की उपस्थिति में डर कर अपने आप को अव में बदल लिया होगा। क्लियर हो गया? तो हमने अव को रिवर्स चलना है एक तरह से, अव को किस में बदल लिया, यहाँ से देख करके ओ में बदल लिया। अब जैसे ही ओ बन गया, ये ओ इस भ के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा,
भ पर ओ की मात्रा बन जाएगी भो, और चुपचाप ये अन का कोई रोल ही नहीं है, ये बस चुपचाप यहाँ उतार लेना है और इस तरह से ये भवन टूट करके भो धन अन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो हमें लगता है कि आप जो है तोड़ना बहुत आसानी से समझ गए होंगे। मैं जोड़ना भी समझा दिया, तोड़ना भी समझा दिया। और निश्चित रूप से अयादि संधि जो होता है वो माना जाता है, एग्जाम्पल जो है ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है संधि, अयादि संधि। इसका संधि सूत्र भी देखो, इसमें कहीं अयादि लिखा हुआ मिल भी नहीं रहा है, और बाकी संधि सूत्रों में जो है उसके नाम छुपे रह रहे थे तो पकड़ा जा रहा था। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसी कारण से जो है यह प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा बन जाता है, अयादि संधि का सूत्र क्या होगा। क्लियर? तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप कहें तो मैं एक और एग्जाम्पल जो है तोड़ के दिखा दूं, ठीक है, क्योंकि भवन तो भो धनन आप बहुत रटा सा चीज़ है, आप बहुत बार देखे होंगे। तो अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो ध्यान दें कि मैंने यहाँ लिखा है ए के बाद भिन्न स्वर आता है। ये किताबों की भाषा है, किताबों में ऐसा लिखा रहता है ए के बाद भिन्न स्वर आता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे भी एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ए के बाद ए ही आ जाता है, तब भी अयादि लग जाता है, ठीक है। तो ये भिन्न स्वर मत समझिए, ये मैंने लिख दिया है, बस किताबों की भाषा है। आप बस समझिए ए ओ ए औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ये काम होगा, कोई भी स्वर आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूँ, आपको सोच रहे होंगे कैसी ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें कि कवे धन ए को जोड़ना है, आप सोच रहे होंगे अरे इस एग्जाम्पल में तो यहाँ भी अगर मैकेनिज़्म से तोड़ दें तो ए बाहर आएगा और यहाँ पहले से ए है ही, क्यों? अगर आप ध्यान दें तो क्या यहाँ इसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना। अगर कोई वर्ड अक्षर रहता तो यहाँ कोई अक्षर रहता तो हम यहाँ कोई अक्षर उतार लेते, है ही नहीं तो नहीं उतारेंगे। हमारा काम इसी के बीच में है ना। जरा ये बताओ ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है क्या? देख के बताइए, क्या ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है? आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर ए के बाद अ आ रहा था, यहाँ ओ के बाद अ आ रहा था, भिन्न था, यहाँ भी भिन्न था, यहाँ भी भिन्न था, यहाँ भी भिन्न नहीं था, मगर क्या वहाँ भिन्न है? नहीं है, वहाँ ए के बाद ए ही आ जा रहा है। तो क्या समान स्वर नहीं हो गया? हो गया ना। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये किताबी भाषा मैंने लिखी है। अभी नहीं लिखा होता तो बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते कि अरे सर किताबों में तो ऐसे लिखा रहता। तो ठीक है, मैं भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किताबों को पढ़िए मगर सेल्फ एनालिसिस भी करना जरूरी है, खुद से भी आप विद्या अध्ययन कीजिए। तो ऐसा ये भी एग्जाम्पल आपको किताब में ही मिलेगा, जिस किताब में ये लिखा होगा उसी किताब में ये भी लिखा है, ऐसी बात नहीं। मगर लिखते समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार यहाँ पर तो भिन्न स्वर नहीं आ रहा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ भिन्न स्वर लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आप यहाँ कोई भी स्वर समझिए, बस ये जानिए ए ओ ए औ के बाद ये स्थिति घटित होगी, ठीक है, अयादि संधि लगेगा। अब आइए मान लीजिए करेंगे क्या, कोई बात नहीं, ए के बाद चाहे भिन्न स्वर आए चाहे कोई भी स्वर आए, ए अपने आप को किस में बदल लेगा? अय में बदल लेगा। कौन सा वाला ए बदलेगा? पहला वाला ए बदलेगा ना, दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा। मैंने आपको बताया था दूसरा वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बाकी ये उतार देना है यहाँ पे। क्लियर? अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क पहले से था, ये जुड़ करके पूरा व बना लेगा। फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे एक ही मात्रा लग जाएगी, उत्तर आ गया। अगर इसके पीछे कुछ रहता तो इसके पीछे हम यहाँ उतार देते हैं, चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी हमने कुछ नहीं उतारा, और इस तरह से इसका ये एकदम करेक्ट आंसर आ गया कवये। कवये को तोड़ने को भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत गलतियाँ लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अव भी आ रहा है और यहाँ से देखोगे तो अय आ रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे अव आ रहा है, यहाँ अय आ रहा है, तो यहाँ भी अव है, यहाँ अय है। तो बहुत लोग यहाँ से तोड़ने के पीछे पड़ जाते हैं और ये वाला भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो तोड़ते तो आप मैकेनिज्म से बहुत सही हैं, मगर वो होता ही नहीं है। तोड़ना कहाँ से होता है? पीछे से। तो कुछ एग्जाम्पल विशेष होते हैं जिनको आपको पहले से समझना है। क्लियर है ना? तो आप जो है ढेर सारे एग्जाम्पल, मेरे इतने ही एग्जाम्पल पर भरोसा मत कीजिए, मुझ पर भी भरोसा मत कीजिए, मुझे तो ऐसे भी कुछ नहीं आता है। मुझ पर आप भरोसा अगर करेंगे तो लटक जाएंगे। आप अपने ऊपर भरोसा करिए, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पुशअप कर रहा हूँ कि देखो क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप ढेर सारे एग्जाम्पल से विजिट कीजिए, आपको खुद लगने लगेगा यार अयादि संधि कुछ है ही नहीं, बड़ी आसान सी चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए नए नए एग्जाम्पल, ये सब तो आपका पढ़ा हुआ एग्जाम्पल है, ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा आपके लिए नया था, तो मैं कुछ नए एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। एक और नए एग्जाम्पल जो हमारे इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल होगा, इसके बाद मैं वीडियो को समाप्त कर दूंगा, वह भी आप देख लें। जैसे मान लीजिए एक तोड़ने वाला ही एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि सखया गच्छ को तोड़िए, सखया गच्छ को तोड़िए,
आप खोजेंगे क्या कि अगर ये अयादि संधि में पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से इसमें अयादि तो होगा, मगर खोजना आपको ये टूटेगा कहाँ से, ये तो छोटे छोटे थे, वो बहुत बड़ा है, टूटेगा कहाँ से? तो वहीं से टूटेगा जहाँ से इन चारों में से कोई भी एक आया होगा, वहीं से टूटेगा। तो आप अगर देख रहे हैं अय अब आय आओ, तो ज़रा खोज के बताइए कि उसमें अय है कि अब तो आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वह तो कहीं लिखा नहीं है, य दिख रहा है, तो या तो अय होगा या आय होगा। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान दें तो खय खय बोल रहे हैं ना, सखय सखया बोल रहे हैं, तो खय में अय आ रहा है ना, इसका मतलब आप समझ गए कि हो ना हो यहीं से ये ब्रेक होंगे, यहीं से ये टूटेंगे। अब मैं दूसरा स्टेप आपको क्या बताया था, जब खोज लिए तो खोजने के बाद क्या करना है, इस अय अगर पता चल गया कि अय है इसमें, तो अय को खींच के क्या करो, एकदम बाहर निकाल दो। अय को खींच के बाहर निकालने के लिए हमको इस ख से अ का उधार लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा कि अ दे दो भैया अपने में से। तो उस स्थिति में ये ख क्या करेगा, अपने आप को हलंत कर देगा तुरंत। ठीक है, ले जाइए। और ये अ जो है तुरंत किसको मिल गया, य को मिल गया, और मेरा काम बन गया। अभी भी नहीं बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे य के नीचे हलंत है, तो हम यहाँ हलंत जैसे ही लगाएंगे ये आ की मात्रा तुरंत बेघर हो जाएगी। अब ये आ की मात्रा जाएगी कहाँ? निश्चित रूप से इसको कौन, अब पालन पोषण इनका कौन करेगा, पीछे वाला व्यक्ति करेगा, गच्छ करेगा, यानी आ की मात्रा पीछे चली गई और ये तुरंत एक शब्द निर्मित हो गया, आगच्छ। क्लियर हो गया ना? फिर से समझते हैं। सखया गच्छ में पहले हमने खोजा कहाँ से टूटेगा, हमको दिखाई दिया अय से, हमने अय को बाहर निकालने का प्रयास किया, उसके लिए हमको अ चाहिए था, अ हमने ख से ले लिया, ख हलंत हो गया। अय में हमने क्या किया, य के नीचे जैसे ही हलंत लगाया हमने तुरंत आ की मात्रा को खो दिया, और वो किसके पास चला गया, गच्छ के पास चला गया। चुपचाप मैंने लिख दिया। अब देखिए रिवर्स डायरेक्शन में कि अय जो है किसका परिवर्तन है, आप कहेंगे ए का है, तो इस अय को तत्काल किस में बदल लीजिए, ए में। देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल भी होगा अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो हमें लगता है बड़े से बड़ा एग्जाम्पल आपके कदमों में है, कुछ नहीं कर पाएगा वो आपका। और अगर आप रट के कर रहे हैं, भोधन अन भवन होता है, निधन अन नयन होता है, न धनक नायक होता है, बहुत लोग रटे रहते, नौ धनिक नाविक होता, तो कब तक रटे रहोगे भाई? ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब ऐसे एग्जाम्पल जो दैनिक जीवन में आप सुनते रहे हैं नहीं पूछे जा रहे, अब नया नया एग्जाम्पल खोज के आया जा रहा है, खोज के आपके सामने रखा जाएगा। और अगर आप रट करके कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर के फेल्योर हो जाएंगे। मान लेते हैं कि आप सीटेट निकाल लेते हैं, यूपीटेट निकाल लेते हैं, ठीक है, पीआरटी में जाके लटक जाएंगे, तो अब लक रहेगा तो नहीं लटकेंगे, भगवान न करे कोई लटके। मगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको पहले से सचेत कर सकता हूं तो कर रहा हूं, आप भी सचेत रहिए कि बड़े बड़े एग्जाम्पल, नए नए एग्जाम्पल से विजिट करिए, न आ रहा हो तो पूछिए, निश्चित रूप से आपको उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि अय ए में बदल गया। अब ये ए किसके साथ जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है ना, ये ख के साथ चला जाएगा। तो आपने देखा ख पर किसकी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी। क्लियर है? और ये आगच्छ का तो जैसे यहाँ कोई रोल नहीं था, इस ए का जैसे यहाँ कोई रोल नहीं था, अन का चुपचाप उतर जा रहा था ना, बस उसी तरह से ये आगच्छ भी यहाँ इसके बगल में उतर जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। आपने देखा कि ये सखे धन आगच्छ, बड़े आसानी से हम लोग इसका उत्तर निकाल लिए, तोड़ लिए। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों ही समझ में आया होगा, चाहे जोड़ने को दे, तोड़ने को दे, मरोड़ने को दे, आप ऐसी की तैसी कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ अगले वीडियो में हम लोग अगला संधि पढ़ेंगे, और वह ऐसा संधि होगा जो हिंदी में आप नहीं पढ़ते, नए तरीके का संधि होगा, उसका नाम होगा पूर्व रूप संधि। पहले से मैं इसलिए बता देता हूँ कि थोड़ा आप भी अपने मन से उसका अध्ययन कर लें, पहले से कोई किताब हो, टेक्स्ट बुक हो तो उससे देख लें, हमारे पास हमारा अगर पुराना नोट्स हो तो उसको भी एक बार पलट के देख लें। तो अगर वहाँ चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो फिर ऑनलाइन आपको समझने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, सब कुछ हैं, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़िए। उसके बाद आप कंपेयर भी कीजिए कि क्या सर ने किसी फला व्यक्ति से जो हमने पढ़ा था उससे अच्छा पढ़ाया, उसी की तरह पढ़ा दिया, या उससे कुछ बेहतर जानने को मिला। ठीक है, अपनी जानकारी हम तक शेयर कीजिए, बताइए, हमारा भी मनोबल बढ़े, हम आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें, दे सकें। ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है और आगे भी जारी रहेगी। तो अगला हमारा जो टॉपिक है पूर्व रूप संधि होगा, और निश्चित रूप से मैं अपना उसमें बेहतर देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।